दोस्तों, ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे जो हरियाणा में बन रहा 227 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, ये एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जो हरियाणा में कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के साथ ही बिजनेस को भी बढ़ावा देगा। ये एक 6 लेन फुल्ली एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है जो अंबाला को नरनौल से कनेक्ट करेगा और बन जाने के बाद देश का तीसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। इसके बन जाने से कई सारे फायदे हैं। हरियाणा में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, चंडीगढ़ से जयपुर तक की दूरी 35 किलोमीटर से कम होगी, जिससे यहाँ पर लगने वाला समय 1 से 1.5 घंटे कम लगेगा। इसके अलावा ये एक्सप्रेसवे इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में मदद करेगा। लेकिन दोस्तों, इसको बनाने के क्या रीजन थे जिसकी वजह से ये एक्सप्रेसवे वजूद में आया? तो आपको बता दूं, पूरे हरियाणा में सिर्फ 2 बड़े नॉर्थ साउथ हाईवे हैं, NH44 और NH52-352 कॉम्बो। NH44 सब कॉन्टिनेंट का सबसे बिजी हाईवे है और काफी समय से इस पर लोड बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इस हाईवे पर सिर्फ दिल्ली का ही ट्रैफिक नहीं बल्कि राजस्थान, पंजाब और हिमाचल का भी ट्रैफिक होता है। और जो लोग पहले चंडीगढ़ से जयपुर जाया करते थे तो वो दिल्ली से होकर जाते थे रिंग रोड से होते हुए, पर जब से वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे बना है तब से लोग इसका यूज करते हुए दिल्ली को बाईपास करते हैं मानेसर से कुंडली तक, जिससे दिल्ली NCR में ट्रैफिक और पॉल्यूशन में कमी देखने को मिली है। ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे बनने के बाद ये रास्ता छोटा भी होगा और टाइम भी बचेगा। हरियाणा में इंडस्ट्री और दूसरी इन्वेस्टमेंट आएगी, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा और राज्य सरकार को टैक्स रेवेन्यू। साथ ही इस एक्सप्रेसवे की मदद से इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए नए एरियाज खुल जाएंगे। ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे जिसका स्टार्टिंग पॉइंट इस्माइलाबाद है और नरनौल इसका एंड पॉइंट है, 227 किलोमीटर लंबा और 6 लेन चौड़ा होगा, जिसकी स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर होगी। ये एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा और इसके आसपास के क्षेत्र को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में डेवलप करने का प्लान है। ये नॉर्थ साउथ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना का हिस्सा है, जिसकी कुल लागत करीब 5108 करोड़ है। और बात करें इसके रूट की तो ये 8 जिलों से होकर गुजरेगा, जिसमें कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जिंद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ शामिल हैं। दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे अंबाला कोटपुतली कॉरिडोर का एक हिस्सा है, जिसमें 4 अलग अलग रोड प्रोजेक्ट हैं, जिनमें से पहला है अंबाला से इस्माइलाबाद तक नेशनल हाईवे 152 का एक 39 किलोमीटर लंबा सेक्शन। दूसरा है ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे। तीसरा है 14 किलोमीटर लंबा सेक्शन नरनौल बाईपास का। और चौथा है नरनौल बाईपास से पनियाला मोड़ तक नेशनल हाईवे 148B का 30 किलोमीटर का सेक्शन। इन चारों के बन जाने से NH48 और NH44 के बीच कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। साथ ही अंबाला और कोटपुतली से 35 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, जिससे 1 से 1.5 घंटे का समय बच जाएगा। अब इस एक्सप्रेसवे का पूरा रूट भी देख लेते हैं। NHAI ने इसे 152D का नंबर दिया है और ये नेशनल हाईवे 152 से शुरू होगा गंगेरी गांव से, जो इस्माइलाबाद से 6 किलोमीटर दूर है। फिर पेहोवा के पास SH6 से कनेक्ट होगा, जो कुरुक्षेत्र से 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आगे जाकर SH9 और SH8 से लिंक होगा। फिर SH11 और NH709A से भी लिंक किया जाएगा, जहाँ पर इसे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा। इसके बाद जिंद के 14 किलोमीटर ईस्ट से गुजरता हुआ जाएगा और यहाँ SH14 से लिंक होगा NH352A, जो एक अंडर कंस्ट्रक्शन जिंद सोनीपत हाईवे है, इससे भी कनेक्ट किया जाएगा। यहाँ से आगे NH352A, SH16A और NH19 के साथ बड़े इंटरचेंज बनाए जाएंगे। यहाँ पर रोहतक के 15 किलोमीटर वेस्ट से होता हुआ जाएगा और इसी पॉइंट पर ये एक्सप्रेसवे दिल्ली के सबसे करीब होगा। यहाँ से आगे NH709, NH334B और SH24 से भी कनेक्ट किया जाएगा और एंड से 5 किलोमीटर पहले यहाँ पर टोल बनाया जाएगा और आखिर में ये रोड नरनौल बाईपास पर खत्म हो जाएगा। इस पूरे 227 किलोमीटर रूट में इस एक्सप्रेसवे पर 122 ब्रिजेस और अंडरपास बनाए जाएंगे। इसके साथ ही इसमें 16 इंटरचेंज भी होंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसे 5108 करोड़ की लागत से बनवा रही है। इसे बनाने में 1826 हेक्टेयर लैंड एक्वायर की गई, जिसमें 530 करोड़ रुपए लगे। इसका लैंड एक्विजिशन 2018 में पूरी हुई, कंस्ट्रक्शन 2020 में शुरू हुई
और अब जून 2022 में इसके खुलने की उम्मीद है। इसके अलावा अम्बाला कोटपुतली कॉरिडोर के बाकी 3 प्रोजेक्ट ये हैं। 39 किलोमीटर लंबा NH 152 का सेक्शन अम्बाला से इस्माइलाबाद तक 4 लेन का, 14 किलोमीटर लंबा नरनौल बाईपास का सेक्शन 6 लेन का और 30 किलोमीटर लंबा NH 148B का सेक्शन नरनौल बाईपास और NH 48 के बीच। ये NH 48 से कनेक्ट होगा कोटपुतली से 8 किलोमीटर की दूरी पर, जिसके बाद इस कॉरिडोर की टोटल लेंथ 310 किलोमीटर की हो जाएगी। इसके बन जाने से विदेशी कंपनियों को एक फास्टर रूट मिल जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, चंडीगढ़ और जयपुर के बीच ट्रेवल टाइम कम होगा और साथ ही दिल्ली NCR से भी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। ऐसे ही और भी मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें अपने मनपसंद प्रोजेक्ट का नाम।